भारत में दज्जाल की आमद। नाजरीन, भारत में एक झूठा दज्जाली नबी सामने आ चुका है। मोहम्मद इसराइल कौन है और इसका मकसद क्या है? क्या वो दज्जाल का रिश्तेदार है? नाजरीन, भारत में एक शख्स मोहम्मद इसराइल के हवाले से दावा किया जा रहा है कि वो नबूवत का दावा करता है और उसके पैरोकारों का कहना है कि वो आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जगह ले लेगा। माअज़ल्लाह। लेकिन सवाल यह है कि आया ये शख्स हकीकत में दज्जाल का एक हिस्सा है? इसका मकसद क्या हो सकता है और इसके पीछे कौन से अवामिल कार फरमा हैं? क्या इसके दावे इस्लाम की तालीमात के मुताबिक हैं या ये एक फितना है जो मुसलमानों को गुमराह करने के लिए तैयार किया जा रहा है? नाज़रीन, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 1400 साल पहले की गई पेशगोइयां आज हर्फ बहर्फ सच साबित हो रही हैं और एक के बाद एक फितना सर उठाता जा रहा है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी और तालीमात में कई ऐसी पेशगोइयां की गई थीं जो आज के दौर में हकीकत बन चुकी हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि क़यामत के करीब झूठे नबी सर उठाएंगे जो लोगों को गुमराह करने की कोशिश करेंगे और ये फितने मुसलसल बढ़ते जाएंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद ही इस तरह के झूठे नबूवत के दावेदारों ने अपना सर उठाना शुरू कर दिया था और उनकी तादाद वक्त के साथ बढ़ती चली गई। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने उन झूठे नबियों के खिलाफ जंग की थी और उसके बाद भी ये सिलसिला थमा नहीं, बल्कि ये फितने दुनिया भर में फैलते चले गए। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशगोई के मुताबिक क़यामत से पहले दज्जाल का ज़हूर होगा, लेकिन उससे पहले कई झूठे दज्जाल भी आ चुके होंगे जो नबूवत का झूठा दावा करेंगे और लोगों को अपने जाल में फंसाने की कोशिश करेंगे। और आज हम इस बात का मुशाहिदा कर रहे हैं कि वक्त के साथ साथ इन फितनों में इजाफा होता जा रहा है। हमें याद रखना चाहिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये तमाम पेशगोइयां 1400 साल पहले की थीं और अब हम वो वक्त देख रहे हैं जब इन पेशगोइयों का एक एक लफ्ज़ हकीकत बनता जा रहा है। आज 2025 के करीब हमें ऐसे झूठे नबियों और फितनेबाजों का सामना हो रहा है जो इस्लाम के असल पैगाम को मस्ख करने की कोशिश कर रहे हैं। इन झूठे दावों के पीछे कौन से मकासद छुपे हैं, ये सवाल हर मुसलमान के दिल में मौजूद है। इन फितनों से कैसे बचा जा सकता है? क्या यह वाक़अतन वो वक्त है जब दज्जाल के ज़हूर की तैयारी हो रही है? इस वीडियो में हम इन तमाम सवालात का जायज़ा लेंगे और आपको बताएंगे कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशगोइयाँ किस तरह आज के दौर में सामने आ रही हैं। इसके साथ साथ आपको बताएंगे कि इस हवाले से इस्लामी तालीमात क्या कहती हैं। क्या ये दावा हकीकत है या महज एक धोखा? इस वीडियो में शामिल होकर आप खुद फैसला करेंगे। नाज़रीन, भारत में एक शख्स सामने आया है जो अपने आप को आखिरी नबी करार दे रहा है। ये शख्स जो उमूमी तौर पर उलमा के लिबास में मलबूस रहता है, दाढ़ी रखता है और टोपी भी पहनता है, हकीकत में एक बहुत बड़ा फितना बन चुका है। बज़ाहिर ये एक दीनदार और नेक इंसान नज़र आता है, लेकिन इसके दावे और इसके अल्फाज बहुत ही ख़तरनाक हैं। इसका नाम मोहम्मद इसराइल है और ये खुद को पानीपत भारत का रिहायशी बताता है। इस शख्स का आगाज़ कुछ इस अंदाज में हुआ कि इसने अपनी शनाख्त को छुपाने के लिए पहले अवाम में ख़ास मकाम बनाया। उसने नमाजों का एहतमाम किया, दीन की तबलीग की और अपने आप को एक नेक और अच्छे मुसलमान के तौर पर पेश किया ताकि लोग इस पर एतमाद कर सकें। उस दौरान ये शख्स मस्जिद में बाकायदगी से इबादत करता रहा, अल्लाह का जिक्र करता रहा और लोगों के दरमियान घुल मिलकर रहता रहा ताकि जब वो अपना असल दावा करे तो लोग उसे सच माने। ये सब कुछ बहुत सोच समझ कर किया गया था ताकि जब वो अपना दावा करे तो लोगों की सोच पर असरअंदाज हो सके। उसने अपने अल्फाज और अमल से लोगों के जहनों में ये बात डाल दी थी कि नाम से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, बल्कि सब कुछ अल्लाह की मर्जी से होता है। इसका मकसद था कि लोग उसकी ज़ात से मुताल्लिक सवालात करना छोड़ दें और उसकी बातों को बिला तहकीक सच समझने लगें। यह तरीक़ा पहले भी कई झूठे नबियों ने इस्तेमाल किया है, यानी पहले लोगों का एतमाद जीतो, फिर उनके अक़ीदे में दरार पैदा करो। जब उसने आखिरकार नबूवत का दावा किया तो ये खबर पूरे इलाके में सुनाई दी और उसकी सरगर्मियां आवाम के लिए एक धचका बन गईं। उस शख्स ने सिर्फ मुसलमानों ही को नहीं बल्कि हिंदुओं के घरों, दुकानों और इबादत गाहों में जाकर अपने नज़रियात को फैलाने की कोशिश की। वो दीन की दावत देने का दावा करता था, लेकिन उसके पीछे एक बहुत बड़ा और ख़तरनाक मंसूबा छुपा हुआ था। पानीपत के उलमा और मजहबी रहनुमाओं को जब उस शख्स के झूठे दावे का इल्म हुआ तो उन्होंने फ़ौरन उसके खिलाफ सख्त रद्द अमल जाहिर किया। इस्लामी उलमा ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर इस शख्स को गुमराह और मुल्हिद करार दिया और कहा कि यह दज्जाल के फितने में से एक फितना है जो उम्मत मुस्लिमा में तफर्रुक़ डालने और लोगों को हिदायत से मुनहरिफ करने के लिए सरगर्म है।
उलमा का कहना था कि ऐसे दज्जाली फितने वक्तन फवक्तन उभरते रहेंगे और मुसलमानों की जिम्मेदारी है कि वो इनसे आगाह रहें और दूसरों को भी इनसे बचने की तरगीब दें। पानीपत के मकामी मजहबी रहनुमाओं ने अवाम से दरख्वास्त की है कि वो शख्स से किसी किस्म का ताल्लुक ना रखें, ना इसकी बातों पर यकीन करें और ना ही इसकी किसी भी सरगर्मी में हिस्सा लें। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि ऐसे झूठे नबियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए ताकि उनके फितने मजीद न फैल सकें और लोगों को उनके बहकाने से बचाया जा सके। इस शख्स की सरगर्मियां मुसलमानों और दीगर मजहबी बिरादरियों के दरमियान इस्तराब और इंतशार का सबब बन रही हैं और इसके पीछे की साजिशें भी सवालिया निशान बनी हुई हैं। इसलिए इस जैसे लोगों के बारे में आगाही हासिल करना हर मुसलमान के लिए ज़रूरी है ताकि वो इस फितने से बच सकें और सही रास्ते पर रह सकें। प्यारे दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले एक बहुत बड़ी हकीकत बयान फरमाई थी कि क़यामत से पहले झूठे नबी ज़ाहिर होंगे जो लोगों को गुमराह करने की कोशिश करेंगे और ये फितने फितरी हक के साथ बढ़ते चले जाएंगे। इन झूठे नबियों की ख़ास हिकमत अमली होती है और इनका मकसद होता है कि वो लोगों को अपने झूठे दावों से बहकाएं और गुमराही की तरफ ले जाएं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात को बखूबी पेशगोई किया था कि ऐसे झूठे नबी वक्त के साथ ज़ाहिर होंगे और उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ लोगों की हिदायत को नुकसान पहुंचाना और दीन इस्लाम को कमज़ोर करना होगा। ये बात हकीकत है कि इससे पहले भी कई झूठे नबी गुजर चुके हैं जो अपने झूठे दावों के जरिए लोगों को धोखा देने की कोशिश करते रहे हैं। इनमें से कुछ झूठे नबी अपनी जिंदगियों में बेनकाब होकर मर चुके हैं, जबकि कुछ अभी भी जिंदा हैं और अपने गुमराह कुन नजरियात फैलाने में मसरूफ हैं। उनके सरगर्मियां मुआशरे में एक बहुत बड़ा बिगाड़ पैदा करती हैं और उनकी कोशिश होती है कि वो अपनी साजिशों के जरिए लोगों के जहनों में शुबहात और गलतफहमियां डालकर उन्हें अपनी बातों पर यकीन दिलाएं। हर झूठे नबी की हिकमत अमली एक ही होती है। सबसे पहले वो अपने आप को एक दीनदार और नेक इंसान के तौर पर पेश करता है ताकि लोगों का एतमाद जीत सके। वो इबादत में शरीक होता है, लोगों के साथ नरमी से बात करता है और खुद को एक सच्चा मुसलमान जाहिर करने की कोशिश करता है। इसके बाद वो लोगों के दरमियान अपनी एक अच्छी तस्वीर बना लेता है ताकि जब वो अपनी असल हकीकत बयान करे तो लोग उसकी बातों पर यकीन कर लें और उसके झूठे दावे को हकीकत समझें। उसके बाद वो नबूवत का झूठा दावा करता है जिसके जरिए वो एक बहुत बड़ा फितना पैदा करता है। ये मिसाल बिल्कुल मोहम्मद इसराइल की है जो अपने इर्द गिर्द के लोगों को कायल करने की कोशिश कर रहा है कि वही आखिरी नबी है। हालांकि हम जानते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई आखिरी नबी नहीं आ सकता। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत के बाद इंसानों के लिए हिदायत का दरवाज़ा बंद हो चुका है और अब किसी भी शख्स का नबूवत का दावा करना हकीकत से कोसों दूर है। मोहम्मद इसराइल जैसे अफराद का झूठा दावा दरअसल एक बहुत बड़ा दज्जाली फितने का हिस्सा है जो मुसलमानों को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अमन को नुकसान पहुंचा सकता है। ऐसे फितने दीन के लिए खतरा नहीं होते बल्कि इनके जरिए मुआशरती सतह पर भी बहुत बड़ा बिगाड़ पैदा हो सकता है। जब ऐसे अफराद लोगों को अपनी बातों में उलझाकर गुमराह करते हैं तो ये न सिर्फ दीन इस्लाम की बुनियादों को खतरे में डालते हैं बल्कि मुआशरती हम आहंगी और भाईचारे को भी तबाह कर देते हैं। ऐसे अफराद अपने झूठे दावों के जरिए लोगों के दरमियान इख्तिलाफात पैदा कर देते हैं और इस तरह वो एक बहुत बड़ी फितना अंगेजी का सबब बनते हैं। इनके नज़रियात लोगों के दिलों में शुकूक व शुबहात पैदा करते हैं जिससे समाज में नफाक और तफर्रुक़ बढ़ता है। इसलिए निहायत ज़रूरी है कि हम अपने ईमान की हिफाजत करें और ऐसे झूठे दावों से बचने की कोशिश करें। हमें ये समझना चाहिए कि इस्लाम में नबूवत का दरवाज़ा बंद हो चुका है और किसी भी शख्स का नबूवत का दावा करना सिर्फ और सिर्फ फितना है। हम सब की जिम्मेदारी है कि ऐसे फितनों से आगाह रहें और अपने इर्द गिर्द के लोगों को भी इससे बचाएं ताकि हम अपने ईमान की हिफाजत कर सकें और मुआशरे को इस फितने से महफूज रख सकें। नाज़रीन, ये फितना हमें एक अहम हकीकत की याद दिलाता है कि क़यामत की निशानियां आहिस्ता आहिस्ता पूरी हो रही हैं और जो पेशगोइयां हमारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की थीं वो एक के बाद एक एक करके हकीकत बन रही हैं। नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने तमाम अक़वाल में क़यामत के करीब आने वाली अलामात को बयान फरमाया था और हमें आज इन अलामात का ज़ाहिर होना नज़र आ रहा है। इन पेशगोइयों में से एक बड़ी पेशगोई झूठे नबियों के ज़हूर की थी और ये फितना इस बात का सबूत है कि ये निशानियाँ हकीकत में पूरी हो रही हैं।
तारीख गवाह है कि हर दौर में कुछ लोग नबूवत के झूठे दावे करते रहे हैं, लेकिन इनका अंजाम हमेशा जिल्लत, नाकामी और रुसवाई के सिवा कुछ नहीं रहा। जब भी किसी ने नबूवत का झूठा दावा किया, अल्लाह की हिकमत और कुदरत ने उसका पर्दाफाश कर दिया और उसके झूठे दावे को बेनकाब कर दिया। यह अल्लाह का वादा है कि वो अपनी हिदायत की हिफाजत करेगा और उन लोगों के मंसूबों को नाकाम करेगा जो दीन को ख़राब करने की कोशिश करेंगे। झूठे नबियों को दावा हमेशा नाकामी और जिल्लत में ख़त्म हुआ, क्योंकि अल्लाह ताला ने अपने आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुकम्मल हिदायत देकर इस्लाम की तकमील कर दी है और किसी भी नई नबूवत का दरवाज़ा बंद कर दिया है। हमें इस बात का शऊर होना चाहिए कि जो शख्स भी नबूवत का दावा करता है वो न सिर्फ अल्लाह की तरफ से झूठा और फरेबकार है, बल्कि उसका ये अमल उम्मत मुस्लिमा में इंतशार और तफर्रुक़ पैदा करने का बायस बनता है। यह फितना हमें यह भी याद दिलाता है कि हम इस दौर में ज़िंदगी गुजार रहे हैं जहाँ दीन के बारे में गलत नज़रियात और फितनों का सामना है और हमें इनसे बचने के लिए अल्लाह के रास्ते पर मजबूती से कायम रहना है। हमें झूठे दावे करने वालों के खिलाफ अल्लाह की मदद और हिदायत पर भरोसा करते हुए उनके फरेब से मुकाबला करना है। इसके साथ ही हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात और सच्ची नबूवत पर ईमान लाने की ज़रूरत है, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए अल्लाह ने हमें दीन के मुकम्मल रहनुमाई फराहम की है और अब हमारे लिए किसी और नबी की ज़रूरत नहीं है। हर दौर में जब भी ये फितने सामने आए, मुसलमानों ने उनके झूठ को बेनकाब किया और हमेशा सच्चाई की जीत हुई। ये फितने हमें याद दिलाते हैं कि क़यामत की आमद का वक्त आ रहा है और हमें अपने ईमान को मुस्तहकम रखना चाहिए ताकि हम इन फितनों से महफूज रह सकें। हमारे लिए ज़रूरी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों और तालीमात को अपनी ज़िंदगी में अपनाएं और किसी भी फरेब और झूठे दावों से दूर रहें, क्योंकि इसी में हमारी दुनिया और आखिरत की कामयाबी है। ऐसे फितनों का आगाज़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से ही हो गया था, जब मुस्लिमा कज़्ज़ाब, असवद अंसा और दीगर झूठे दावेदारों ने नबूवत का झूठा दावा किया। ये फितने उस वक्त के मुसलमानों के लिए एक बड़ा चैलेंज बन गए, लेकिन अल्लाह की मदद और मुसलमानों की अज़्म व हिम्मत ने उन झूठे दावे करने वालों को नाकाम बना दिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ही उन झूठे नबियों ने अपनी गुमराही के ज़रिए लोगों को बहकाने की कोशिश की, मगर अल्लाह ताला ने अपनी हिकमत से उनकी साजिशों को नाकाम बनाया और हकीकत हमेशा गालिब आई। मुस्लिमा कज़्ज़ाब का वाक़या इंतहाई मारूफ है, जिसने अपनी नबूवत का दावा किया और लोगों को गुमराह करने की कोशिश की। मुस्लिमा कज़्ज़ाब ने पहले अपने आप को नबी और रसूल करार दिया और लोगों से दावा किया कि वो अल्लाह की तरफ से एक पैगाम लेकर आया है। उसने अपने झूठे दावे को फैलाने के लिए कई लोगों को अपनी तरफ माइल करने की कोशिश की, लेकिन सहाबाए किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम की सरफरोशी और अज़्म ने उसकी साजिश को नाकाम बना दिया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु की क़यादत में जंग यमामा के दौरान मुस्लिमा कज़्ज़ाब का खात्मा किया गया और उसके झूठे दावे का पर्दा चाक किया गया। उस जंग में कई अजीम साहबा ने जान दी, लेकिन उनका ईमान और वफादारी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ गैर मुतज़लज़ल रही। इसी तरह असवद अंसी जैसे अफराद ने भी अपने आप को नबी करार दिया, लेकिन मुसलमानों ने उनके झूठ को बेनकाब किया और उनकी गुमराही के खिलाफ जिहाद किया। असवद अंसा का खात्मा भी अल्लाह की मदद से हुआ और उसके झूठे दावे का भी कोई असर ना हुआ। इन तमाम फितनों के बावजूद मुसलमानों ने अपने ईमान को मजबूत रखा और इन झूठे दावों के खिलाफ डटकर खड़े हो गए और इन झूठे दावों के खिलाफ डटकर खड़े रहे। ये वाक़यात इस बात का सबूत है कि जब भी कोई झूठा नबी या दावेदार सामने आता है, अल्लाह की मदद और सच्चे मुसलमानों की कोशिशें हमेशा उनके झूठ को बेनकाब कर देती हैं। मुसलमानों की तारीख में ऐसे झूठे दावों का आगाज़ कोई नई बात नहीं, बल्कि एक तसलसल की शक्ल इख्तियार कर चुका है, जिसके ज़रिए मुख्तलिफ औक़ात में लोगों को गुमराह करने की कोशिशें की गई हैं। लेकिन हमेशा यही साबित हुआ है कि झूठ की उम्र मुख्तसर होती है और सच्चाई गालिब आती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हमेशा सच्चाई पर कायम रहने, अपने ईमान को मजबूत रखने और ऐसे फितनों से आगाह रहने की तालीम दी है। हमें झूठे दावों से बचने के लिए अपने अकीदे को मजबूत रखना है और हमेशा अल्लाह की हिदायत की तरफ रहनुमाई हासिल करनी है। जो लोग झूठे नबी होने का दावा करते हैं, वो हकीकत में दीन इस्लाम को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अल्लाह की कुदरत और मुसलमानों के इत्तेहाद व अज़म से उनके सारे मंसूबे नाकाम हो जाते हैं। आज भी जैसे मुस्लिमा कज़्ज़ाब और असवद अंसा के झूठे दावे नाकाम हुए थे, इसी तरह मौजूदा दौर में भी झूठे नबी और फितना करने वाले
इसी तरह मौजूदा दौर में भी झूठे नबी और फितना पैदा करने वाले अफराद का खात्मा होगा। हमें इन फितनों के बारे में आगाह रहना चाहिए और इनसे बचने की पूरी कोशिश करनी चाहिए ताकि हमारा ईमान महफूज रहे और हम दीन इस्लाम की सही तालीमात को अपनाने में कामयाब हों। मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी भी उन्हीं झूठे नबियों में से एक था जिन्होंने नबूवत का झूठा दावा किया और उसके ज़रिए गुमराह फ़िरक़े की बुनियाद रखी। उसने अपने पैरोकारों को जमा करने और अपने झूठे अक़ीदे को फैलाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन अल्लाह की हिकमत और मुसलमान के उलमा की मुस्तहकम जिद्दोजहद ने उसकी हकीकत को बेनकाब कर दिया। मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी का दावा न सिर्फ झूठा था बल्कि उसका मकसद मुसलमानों के ईमान को कमज़ोर करना था और उम्मत मुस्लिमा में तफर्रुक़ा डालना था। उसने अपनी गलत तालीमात और दावों के ज़रिए बहुत से लोगों को गुमराह किया, मगर उलमा ने उसके अक़ीदे और दावे को पूरी क़ुव्वत से रद्द किया और उसकी हकीकत को वाज़ेह किया। कादियानी अक़ीदे को पूरी उम्मत मुस्लिमा ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर मुस्तरद कर दिया है और आज भी हर मुसलमान ये जानता है कि मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी एक झूठा नबी था जिसका मकसद उम्मत मुस्लिमा को गुमराह करना और उन्हें अपनी तरफ माइल करना था। कादियानियों के झूठे अक़ीदे का हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं था और अल्लाह के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद नबूवत का दरवाज़ा बंद हो चुका था। मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद का दावा एक फ़रेब था जो कि एक मखसूस गुरोह को गुमराह करने के लिए था, लेकिन उसके पैरोकारों के जहनों में वक्ती तौर पर यह बात बैठ गई थी। ताहम वक्त के साथ साथ उसकी हकीकत बेनकाब होती गई और उसके पैरोकारों की तादाद में कमी होती गई। मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी और उसके पैरोकारों का झूठ एक तवील अरसे तक लोगों को बहकाने में कामयाब रहा, लेकिन अल्लाह की मदद और मुसलमानों की मुत्तहदा जिद्दोजहद ने उनके गुमराह कुन अक़ीदे का पर्दा चाक कर दिया। वो दावे जो उसने नबूवत के बारे में किए थे एक के बाद एक करके झूठे साबित हो और उसके पैरोकारों को जब ये हकीकत पता चली कि वो एक झूठे नबी की पैरवी कर रहे थे और उसके बाद ये गुमराह फ़िरक़ा भी कमज़ोर पड़ गया। इसके अलावा तारीख़ ने भी हमेशा ज़ाहिर किया कि जब भी कोई झूठा नबी सामने आया उसके पीछे कोई न कोई ज़ाती मकसद होता था। बाज़ ने सियासी ताकत हासिल करने के लिए नबूवत का दावा किया, कुछ ने दौलत और शोहरत की लालच में यह कदम उठाया और बाज़ ऐसे भी थे जो ज़हनी तौर पर मफलूज हो गए थे और वह हकीकत से बेबहरा होकर ऐसी गुमराहियों का शिकार हो गए। उनके तमाम दावे वक्त के साथ बेनकाब हो गए और उनका असर मिट गया। ये बात वाज़ेह है कि उन झूठे दावों का आखिरकार कोई न कोई अंजाम ज़रूर होता है। उनके पैरोकारों की एक मखसूस तादाद कुछ अरसे तक उनको मानती रही, मगर जैसे ही उनके झूठ की हकीकत सामने आई वो अपने अक़ीदे में तब्दीली ले आए और ये झूठे नबी और उनके पैरोकार तारीख़ का हिस्सा बन गए। हर बार यही हुआ कि झूठा दावा करने वाले नाकाम हुए और उनके दावे बेहकीकत साबित हुए। उसके बाद हर मुसलमान जानता है कि नबूवत का दरवाज़ा हमेशा के लिए बंद हो चुका है और उसके बाद कोई नबी नहीं आ सकता। यह हकीकत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात और कुरान और सुन्नत में वाज़ेह तौर पर बयान की गई है। लिहाजा ये फितना हमें याद दिलाता है कि हमें अपने ईमान को मजबूत रखना है और हमें किसी भी झूठे नबी के दावों से बचना है। हर मुसलमान की ये जिम्मेदारी है कि वो इन फितनों से आगाह रहे और अपने अक़ीदे की हिफाजत करे ताकि वह हकीकत से बहकने और गुमराह होने से महफूज रह सके। प्यारे दोस्तों, कुरान और हदीस में वाज़ेह तौर पर बयान किया गया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी नहीं आएगा। अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़ातमुन नबिय्यीन यानी नबियों का आखिरी नबी करार दिया है। ये एक अजीम और बहुत अहम मकाम है जिसे समझना हर मुसलमान के लिए ज़रूरी है। ख़ातमुन नबिय्यीन का मतलब ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई भी नबी नहीं आएगा और इस बात को कुरान और हदीस दोनों में पूरी वजाहत से बयान किया गया है। अल्लाह ने अपनी आखिरी किताब यानी कुरान मजीद में इस बात का जिक्र किया कि नबूवत का सिलसिला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए मुकम्मल हो गया और उसके बाद कोई नया नबी या रसूल नहीं आएगा। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे मर्दों में से किसी के बाप नहीं है, बल्कि वो अल्लाह के रसूल हैं और ख़ातमुन नबिय्यीन हैं। इस आयत में साफ तौर पर कहा गया है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं और उसके बाद नबूवत का सिलसिला बंद हो चुका है। उसके बाद किसी और नबी का आना मुमकिन नहीं है।
اس کی واضح دلیل کہ جو شخص بھی نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا ہے اور اس کے دعوے کو رد کیا جائے گا۔ اسی طرح ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا اور تم سب کا حساب کتاب میری امت سے ہی ہوگا۔ صحیح مسلم۔ یہ حدیث بھی اس بات کا قطعی ثبوت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد نبوت کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہو چکا ہے اور اب کوئی بھی شخص نبوت کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ جو شخص بھی نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرتا ہے وہ دراصل اللہ کی طرف سے جھوٹا اور گمراہ ہے۔ اس کے باوجود تاریخ میں مختلف اوقات میں کچھ لوگوں نے جھوٹے دعوے کیے ہیں اور نبوت کا دعویٰ کیا۔ ان میں سب سے معروف اور خطرناک دعویٰ مرزا غلام احمد قادیانی کا تھا، جس نے اپنے آپ کو نبی اور مسیح موعود قرار دیا، تاہم اس کے جھوٹ کا پردہ بھی علماء اور اہل علم نے بے نقاب کر دیا۔ وہ نہ صرف مسلمانوں کے عقیدے کی خلاف ورزی کر رہا تھا بلکہ اس نے امت مسلمہ میں تفرقہ ڈالنے کی بھی کوشش کی تھی، لیکن اللہ کی مدد سے اس کے جھوٹے دعوے کو پوری امت مسلمہ نے مسترد کر دیا اور اس کے پیروکاروں کو بھی حقیقت کا علم ہوا کہ وہ ایک جھوٹے نبی کی پیروی کر رہے تھے۔ لہذا جو کوئی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا اور دجال ہوگا۔ اسلام کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کی طرف سے آخری نبی اور رسول کے طور پر بھیجا گیا ہے اور اس کے بعد نبوت کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہو چکا ہے۔ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس حقیقت پر ایمان لائے اور کسی بھی جھوٹے دعوے سے بچنے کی کوشش کرے، کیونکہ یہ عقیدہ ایمان کے اصل بنیادوں میں سے ہے۔ ہمیں اپنی زندگی میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے اور ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ ہم صحیح راہ پر چلتے ہوئے اللہ کی رضا اور جنت کو حاصل کر سکیں۔ ناظرین، بعض لوگ یہ سوال بھی اٹھاتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت سے پہلے واپس آئیں گے تو کیا وہ نئے نبی ہوں گے؟ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نئے نبی نہیں ہوں گے بلکہ وہ اللہ کے برگزیدہ نبی ہیں جو پہلے بھی دنیا میں آ چکے ہیں۔ منصب نبوت ہمیشہ کے لیے برقرار رہے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دنیا میں دوبارہ آنا ایک عظیم علامت ہے جو قیامت کے قریب ہونے کی نشاندہی کرتا ہے، لیکن ان کا دوبارہ آنا اس بات کا اشارہ نہیں کہ وہ نئی نبوت لے کر آئیں گے یا کوئی نئی شریعت دیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب زمین پر واپس آئیں گے تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں شامل ہو کر دین اسلام کی پیروی کریں گے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کی تبلیغ کریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مقصد نئے احکام یا نئی شریعت لانا نہیں ہوگا بلکہ وہ اس بات کی گواہی دیں گے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں اور انہوں نے جو شریعت دی ہے وہی آخری شریعت ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن مجید میں واضح طور پر ذکر ہے کہ وہ اللہ کے نبی ہیں اور ان کا ایک اہم مقصد یہ ہوگا کہ وہ اپنی قوم کو دین اسلام کی طرف دعوت دیں گے اور یہ بتائیں گے کہ اللہ کا آخری پیغام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا، اور وہ عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے دن لوگوں کے لیے ایک نشانی ہوں گے۔ سورہ زرخف آیت 61۔ اس آیت سے واضح ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دوبارہ آنا ایک عظیم نشانی ہے اور ان کی واپسی کا مقصد اللہ کے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی تصدیق کرنا ہے، نہ کہ کوئی نبوت یا شریعت پیش کرنا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب واپس آئیں گے تو وہ اللہ کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیروکار ہوں گے اور ان کی رہنمائی کے تحت اسلام کی سچی تعلیمات کی ترویج کریں گے۔ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام لوگوں کو بتائیں گے کہ وہ ان کے پیغمبر ہیں اور انہوں نے اللہ کے پیغام کو ایک خاص مقصد کے تحت پھیلایا تھا۔ وہ یہ بھی وضاحت کریں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا اور اللہ کی شریعت ہی وہ واحد راستہ ہے، وہ واحد صحیح راستہ ہے جس پر انسانوں کو چلنا ہے۔ لہٰذا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دوبارہ آنا کوئی نئی نبوت کا آغاز نہیں ہے بلکہ یہ ایک عظیم نشان ہے جو آخری وقت کے قریب آنا، دین اسلام کی سچائی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاتمیت نبوت کو ثابت کرتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دوبارہ آنا اور دین اسلام کی پیروی کرنا اس بات کا مظہر ہے کہ کوئی بھی نیا نبی نہیں آئے گا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت ہی قیامت تک کے لیے مکمل اور ابدی ہے۔ اس حقیقت کو سمجھنا ہر مسلمان کے لیے بہت ضروری ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نئے نبی نہیں ہوں گے
بلکہ وہ اس بات کے گواہ ہوں گے کہ اللہ کا آخری پیغام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اور ان کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ ناظرین، جھوٹے مدعیان نبوت کی سزا اسلام میں انتہائی سخت اور واضح طور پر بیان کی گئی ہے۔ جو شخص بھی نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرتا ہے، اس کے بارے میں قرآن و سنت میں واضح ہدایات موجود ہیں کہ اسے سخت سزا دی جائے گی، کیونکہ ایسا دعویٰ اسلام کے بنیادی عقیدے کی نفی ہے اور اس سے امت مسلمہ میں گمراہی پھیلنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاتم النبیین یعنی نبیوں کا آخری نبی قرار دیا ہے، اور اس کے بعد کسی بھی جھوٹے نبی کا دعویٰ کرنا شدید گمراہی اور فتنہ ہے۔ اس سلسلے میں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے والد نہیں ہیں، بلکہ وہ اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں۔ سورہ احزاب آیت 40۔ اس آیت میں اللہ نے واضح طور پر بیان کیا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی آخری نبی ہیں اور ان کے بعد کسی اور کو نبوت نہیں ملے گی۔ اس کے بعد کوئی بھی شخص اگر نبوت کا دعویٰ کرے گا تو وہ جھوٹا ہوگا اور اس کا دعویٰ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کی مخالفت کرے گا، جو کہ گمراہی کا باعث ہے۔ اسلامی فقہ میں جو شخص نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرتا ہے، اس کے بارے میں متفقہ طور پر یہ حکم دیا گیا ہے کہ اسے سخت سزا دی جائے گی۔ اس سزا میں عموماً اس کی موت شامل ہوگی۔ یہ سزا اس لیے ہے تاکہ جھوٹے مدعیان نبوت کی حقیقت بے نقاب ہو سکے اور اس کے جھوٹ کو روکنے کے لیے ایک سخت پیغام دیا جائے۔ بعض فقہا کے مطابق اگر کسی جھوٹے مدعی کو سزا دی جاتی ہے تو اسے قتل کیا جا سکتا ہے، کیونکہ اس کا جھوٹ امت مسلمہ کی اکثریت کو گمراہ کرنے کا سبب بنتا ہے اور اس سے معاشرتی تفرقہ بھی پیدا ہوتا ہے۔ جھوٹے نبیوں کے دعوے امت مسلمہ کے عقیدے کو کمزور کرتے ہیں اور دین میں تفرقہ ڈالتے ہیں، اس لیے ان کے خلاف سخت اقدامات ضروری ہیں تاکہ اسلامی معاشرت میں اطمینان اور اتحاد قائم رہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی ضروری ہے کہ جھوٹے نبیوں کی پھیلائی ہوئی گمراہی کے خلاف بھرپور تشہیر کی جائے تاکہ عوام ان کے جھوٹ کو پہچان سکے اور ان سے بچ سکیں۔ اسلامی شریعت میں جھوٹے مدعیان نبوت کی سزا کی تفصیل مختلف مکاتب فکر میں تھوڑی مختلف ہو سکتی ہے، لیکن عموماً فقہا نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ اس شخص کو قتل کر دینا چاہیے، کیونکہ اس کا جھوٹ اس کی زندگی کو خطرے میں ڈالتا ہے، اور بعض مقامات پر اگر کسی مدعی نبوت کو قتل نہ کیا تو اسے جیل میں بند کر دینا یا اسے معاشی طور پر الگ کر دینا بھی ایک تاریخ میں اس قسم کا طریقہ ہو سکتا ہے تاکہ اس کے گمراہ کن اثرات کو روکا جا سکے۔ ناظرین، مرزا غلام احمد قادیانی نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا اور اس کا انجام ہمیشہ ذلت اور ناکامی کی صورت میں ہوا۔ مسلمہ کذاب اور اسود انسی کو اسلام کے خلاف اپنے گمراہ کن دعووں کی وجہ سے سخت سزائیں دی گئیں۔ ان کا یہ دعویٰ نہ صرف دین کے لیے خطرہ تھا بلکہ اس سے معاشرتی انتشار بھی پھیلنے کا خدشہ تھا، جس کی وجہ سے ان کا خاتمہ کیا گیا۔ جھوٹے مدعیان نبوت کی سزا اس لیے اہم ہے کیونکہ ان کے دعوے امت مسلمہ کے عقیدے کو نقصان پہنچا سکتے ہیں اور وہ دین اسلام میں تفرقہ ڈالنے کا سبب بن سکتے ہیں۔ اسلام میں کسی بھی شخص کا نبوت کا دعویٰ کرنا اور اس کے نتیجے میں اس شخص کو سخت سزا دی جائے گی تاکہ دوسرے لوگ اس کی گمراہی سے بچ سکیں اور دین اسلام کا عقیدہ صحیح طور پر قائم رہ سکے۔ ناظرین، یہ جو بھی فتنہ اور دجالی تحریکیں ہمارے درمیان پھیل رہی ہیں، ان کا انجام ہمیشہ رسوائی ہوتا ہے اور ہمیں ان سے بچنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے۔ مسلمانوں پر لازم ہے کہ وہ ایسے دجالی فتنوں کو پہچانیں، ان سے دور رہیں اور اپنی نسلوں کو ان کے خطرات سے آگاہ کریں تاکہ کوئی بھی شخص ان کے جال میں نہ پھنسے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ایسی فلموں اور مواد سے دور رکھے جو ہمارے ایمان کو نقصان پہنچا سکتے ہیں اور ہمارے دلوں میں شرک یا گمراہی کی جگہ پیدا نہ کریں۔ ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کرنی چاہیے اور اللہ سے ہدایت کی دعا کرنی چاہیے کہ وہ ان لوگوں کو بھی ہدایت دے جو غلط راستے پر جا رہے ہیں تاکہ ان کا ایمان محفوظ رہے۔ یہ وقت ہے کہ ہم اپنے دلوں کو صاف رکھیں، اپنی نسلوں کو صحیح راستہ دکھائیں تاکہ وہ ہر قسم کی گمراہی سے محفوظ رہیں۔ اللہ ہمیں اپنی ہدایت کی روشنی دے اور ہماری زندگیوں کو ایمان سے بھر دے تاکہ ہم اس فتنے سے بچ سکیں۔ آمین ثم آمین۔